डिस्क्लेमर। इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं। मार्केट ओवरव्यू के बाद नेक्स्ट डे का प्लानिंग। कल तो हॉलीडे है तो कल तो मार्केट बंद रहेगा। नेक्स्ट डे के लिए हम एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। है ना? तो अगर आप देखोगे तो पास्ट 2-3 डेज से कहां से सपोर्ट ले रहा था? वीकली सीपीआर का S1 प्रीवियस वीक लो देख पा रहे हैं? पास्ट 3-4 डेज से यही सपोर्ट ले रहा था ना, इसीलिए डाउन साइड के लिए हम कंफर्टेबल नहीं थे, है ना? इसीलिए ये अपर साइड में जाने की कोशिश किया है। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो पूरा एनालिसिस एक बार देख लेते हैं हायर टाइम फ्रेम से। तो हायर टाइम फ्रेम में मतलब मंथली सीपीआर से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे। इंडिकेटर को आखिरी में यूज करेंगे, है ना? इंडिकेटर के भरोसे बस नहीं रहना है। तो सबसे पहले मंथली सीपीआर। तो मंथली सीपीआर में भी प्राइस कहाँ पहुंचा है? मंथली सीपीआर में प्राइस कहाँ पहुंचा है ना? सीपीआर के बीचों बीच है तो मंथली में न्यूट्रल हो गया है। मंथली के हिसाब से ये न्यूट्रल एरिया में पहुंच गया है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये सीपीआर का तीनों लाइन है इसके बीचों बीच है, मतलब यहाँ पे रुक सकता है प्राइस, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, तो सीपीआर के बीचों बीच है मंथली में। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से हम न्यूट्रल मानेंगे अभी कंडीशन को। तो अब आ जाते हैं वीकली में। वीकली सीपीआर क्या बोल रहा है? तो वीकली सीपीआर में आप देख रहे हो सीपीआर के जस्ट बीचों बीच पहुंचा हुआ है और ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सेंटर लाइन, ये जो सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये आता है। ठीक है, तो अभी ये दोनों हर्डल है हमारे लिए। जब तक इन दोनों लाइन के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम वन वे ऊपर का या बाइंग ऑन डिप्स वाला सिनेरियो नहीं देख सकते। अभी तब तक हमको धैर्य रखना है कि भैया अग्रेसिव कोई ट्रेड नहीं लेना है। इस लाइन के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, ये लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वीकली वाला जो लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी अग्रेसिव पोजीशन को कैरी ओवर ना करें। अभी इसीलिए बोला था कि इस हफ्ते हमको ध्यान रखना है या सजग होकर ट्रेड करना है। जब ये दोनों लेवल निकलेगा उसके बाद हम फिर पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी फिलहाल नेगेटिव है। ठीक है, अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट वापस आ सकता है। ठीक है, तो वीकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं इंट्राडे लेवल पे। तो इंट्राडे लेवल पे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट डे किस टाइप का सीपीआर बन रहा है? कंपैरेटिवली वाइडर सीपीआर है। तो वाइडर है ना, ये लेवल नहीं दिखा रहा है। लेवल एक बार इसको, कल की छुट्टी है ना सर, इसलिए नहीं। हाँ, कल की छुट्टी है, वो इस सेटिंग में है ना। सेटिंग में एक्सटेंड फॉर 3 डेज करने से वो आ जाता है। ठीक है, तो कल का अगर हम सीपीआर देखते हैं और मान लो प्राइस का ओपनिंग इसी लेवल पे होता है और पहला कैंडल रेड बनता है, हमारा क्या रहेगा मूवमेंट? सीपीआर रहेगा। सीपीआर पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, है ना? सीपीआर पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अगर हम इंट्राडे में देखेंगे तो इंट्राडे में आज कौन सा सीपीआर बना है? ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर। ठीक है, R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल। तो पहला सिग्नल इसने दिया है कि ट्रेंड रिवर्ट हो सकता है। तो इंट्राडे बेसिस पे तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया है, लेकिन हमको ट्रेंड रिवर्सल हम तब कंफर्म मानते हैं जब वीकली में ट्रेंड कंप्लीट होता है ना, तब हम मानते हैं। तो वीकली में अभी हम देखेंगे तो वीकली में भी ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं मिला है। वीकली में अभी भी ट्रैप कर सकता है। तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है ना थर्सडे का, फ्राइडे का, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फ्राइडे को कोई अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। फ्राइडे को हम थोड़ा धैर्य रखेंगे। फ्राइडे के बाद हम नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करेंगे। तो अगर मान लो जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है उसमें मान लो यही कंसोलिडेट करता है तो नेक्स्ट वीक में फिर मूवमेंट हम देख सकते हैं,
है ना। अगर लेकिन फ्राइडे को अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसी लेवल के आसपास रहता है तो फिर थोड़ा सा पॉजिटिव हम मान के चलेंगे कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिशा में जा रहा है करके, ठीक है। और जब ये वाला लेवल पार हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का लेवल ये, तो फिर अग्रेसिवली आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, फिर मार्केट फिर भागेगा ऊपर, ठीक है। तो मेन हर्डल यही है अभी हमारे लिए। सर बैंक निफ्टी ने वीकली सीपीआर मतलब अपनी वोट लाइन क्रॉस कर दिया है। हाँ, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में, तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमको वो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिनका भी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है, एक बार पूछ सकते हो। सर ये इंट्राडे में आपने ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई किया, अभी जो आप बता रहे थे? हाँ, ये जब R1 प्रीवियस डे हाई, ये एक ट्रेडिंग जोन होता है ना, जो रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। जब इस जोन के ऊपर निकल जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाता है, इसके ऊपर मतलब क्लोजिंग हो गया। तो आज का जो क्लोजिंग है इस जोन के ऊपर है, मतलब इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया है कि इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल क्लियर है। अब नेक्स्ट जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमको देखना पड़ेगा कि भाई सीपीआर के ऊपर सस्टेन करता है कि नीचे आता है। तो सीपीआर के ऊपर सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगा कि मार्केट ऊपर की ओर सस्टेन कर जाएगा। तो वीकली कंसीडर करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो वीकली में भी क्या है मैडम, इस वीक के लिए एक दिन बचा हुआ है, इसीलिए अभी ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन के बाद ही क्लियर होगा कि मार्केट का मूड क्या है ना। अब मान लो फ्राइडे को यहीं पे कंसोलिडेट करता है और मंडे को मान लो इस लेवल के ऊपर चला जाता है, इस लेवल के ऊपर, तो वीकली में भी ट्रेंड रिवर्सल मंडे को ही कंफर्म हो जाएगा ना, फिर बड़ा मूव आ जाएगा, मार्केट फिर अप ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो जो मेजर गिरावट आ रहा था वो रुक जाएगा और मार्केट रिज्यूम कर लेगा अप ट्रेंड को। लेकिन अप ट्रेंड को रिज्यूम करने के पहले यही एक लेवल है जो मेजर हर्डल का काम करेगा, ठीक है। इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर ये लेवल फ्राइडे को हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन के बाद हम इसको अपडेट कर लेंगे कि भाई हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हुआ है कि नहीं। वो मंडे में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड रिवर्ट हो गया है। ट्रेंड रिवर्ट हो जाएगा वीकली में तो फिर हमारा बाइंग ऑन डिप्स वाला ही मार्केट रहेगा, जो भी गिरावट रहेगा उसके बाद पलटने की कोशिश करेगा। और स्टॉक्स में भी हम बड़े पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं। आज हम थोड़ा सा झिझक रहे थे ना पोजीशन को लंबा करने में, उसके पीछे रीजन ये था कि स्टिल मार्केट अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। जब पॉजिटिव नहीं हुआ है तो बड़े ट्रेड की तरफ हमको अवॉइड करना है। तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग था सर? नो, यू कैन नॉट से इट इज शॉर्ट कवरिंग। ये बोल सकते हो कि ठीक है भाई बाइंग इनिशिएट हुआ है और थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर बोलिए। निफ्टी में आवरली क्या लास्ट कैंडल और पीछे कैंडल सब बहुत बुलिश कैंडल है ना, सो चांस मोर चांस इज गोइंग अप ना, इसमें क्या बोलते हैं आप? प्रमोद सर, आप पुराने आदमी हो के ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब तक ये सीपीआर को क्रॉस नहीं करेगा मैं कुछ नहीं बोल सकता। एटलीस्ट सीपीआर का सेंटर लाइन है ना, ये जो रैली आ गया सेकंड हाफ में वो शॉर्ट कवरिंग है और थोड़ा बहुत बाइंग रैली था और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, आप पुराने आदमी हो, आपको भी पता है ब्रेकआउट क्या होता है, R1 प्रीवियस वीक हाई। तो जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। जी जी जी, हिना जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। हिना जी। सर कल के सेशन में आपने कहा था कि जो शूल योग है, हाँ, वो हो सकता है कि फ्राइडे की वजह से गैप डाउन हो के फिर ऊपर अगर मार्केट को मूवमेंट दे। पॉसिबल है मैडम, पॉसिबल है। इसीलिए तो मैं पोजीशनल लेके जाने के लिए थोड़ा झिझक रहा था ना, या रोक रहा था कि बड़ा ट्रेड नहीं लेना है, जो भी 5-7 हज़ार रुपये मिल रहा है बुक कर लो करके। तो मतलब कल आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि शायद नो, आई डोंट बिलीव ऑन। मेरे लिए टेक्निकल प्राइम है, उसके लिए सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जैसे अगर हम उसको देखते हैं ना तो अमावस्या और पूर्णिमा को मेन मानते हैं ना, तो वो अपना टारगेट दे दिया ना। जैसे ये अमावस्या वाला दिन था, हाई लो हमने मार्क किया था,
है ना, तो इसका लो ब्रेक हुआ तो हमारा टारगेट सीपीआर रहता है, सीपीआर आ गया ना, इसने अपना काम कर दिया, अब हमारा टेक्निकल के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंसी हो जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया, इसको जो करना था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमारा लेवल आना था वो आ चुका है, अब फ्रेश होगा, अब टेक्निकल यहाँ से कंप्लीटली हमको टेक्निकल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा नेक्स्ट पूर्णिमा के आने तक। तो अब टेक्निकल के हिसाब से ही देखेंगे, अब हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं देखेंगे। और शूल योग हमेशा नॉर्मली ये है कि बॉटम पे बनता है, तो पॉसिबल है कि नीचे गैप डाउन खुले और ऊपर भाग जाए, है ना जी। मैं वही पूछना चाह रही थी कि शूल योग होने की वजह से पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है गैप डाउन आए या नीचे की तरफ आए। हाँ। गैप डाउन ओके सर, ओके ठीक है, गैप डाउन होगा उसके बाद बाइंग आ जाता है उसके बाद, ठीक है, गैप डाउन होगा उसके बाद बाइंग इमर्ज हो जाएगा। मोहित गुप्ता जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, फोर्टिस में आज अच्छा प्रॉफिट हो गया था। हाँ फ्यूचर में गया था, एक हाँ। को लॉट को मैंने सर कैरी फॉरवर्ड किया, एक बार आप देखेंगे वैसे। बिल्कुल, ठीक है, वो तो आप लोग बाद में बताए ना, मैं ध्यान नहीं दिया था एक्चुअल में कि वो उसमें आया आ है। गया सर। आज मैं 30 में टाटा मोटर में नहीं कर पाया, पर फोर्टिस में आज एकदम फोर्टिस तो शानदार आपका चला ना। जी जी जी, शानदार चला सर। 2 लॉट पे लिया था फ्यूचर पे, तो मैंने R2 पे इसको क्लोज कर दिया था, और एक लॉट को मैंने कैरी फॉरवर्ड। हाँ वही तो मैं पहले भी बोला था ना, R2 पे एक लॉट को क्लोज कर दो, अगर 2 लॉट लिए हैं तो दूसरे वाले को कैरी ओवर करना है, ताकि आपका रिस्क तो वहां पे खत्म हो गया ना। सर वो तो आप रिस्क कहाँ है, तो प्रॉफिट में आ गए सर, अभी आधा महीने का प्रॉफिट दे दिया उसने। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो वही प्रॉफिट को कैरी ओवर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अब। जी 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 जी। और 2-3 और सर स्टॉक आए थे रडार पे, एक तो लॉरेंस लैब और एक DEL, हाँ तो उनका एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। VEL अभी DEL भी है और भेल भी है और लॉरेंस लैब, 3 है। हाँ, ये भी तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं, ये तो अप ट्रेंड में, हाँ ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म किया है ना, R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ है ना, बिल्कुल नेरो CPR है, तो बेल में अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है। और दूसरा लॉरस लैब बोले ना, हाँ लॉरेंस लैब, और भेल भी है सर, BHEL। हाँ ठीक है। मैंने सर ये फोर्टिस का ना ग्रुप में भी डाला था, इसलिए भी अगर, क्योंकि उस टाइम में तो हाँ। सही लगा था जब मैंने निकाला था। ठीक विष्णुवर्धन जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, अभी आज के लिए आज का सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। टाटा मोटर्स अपन एग्जांपल 400 रुपए में लिया, हाँ अपन फ्यूचर देखना, इक्विटी देखना, ये सॉरी इक्विटी देखना सर। इक्विटी देखना है सर। 700 में बाई कर रहे तो उसको एडजिंग के लिए 690 का प्रीमियम बाई कर रहे हैं। 700, अगर 700 चल रहा है तो 700 ही बाई करना है, पुट का प्रीमियम 700 ही बाई करना है। हाँ 690 का बाई नहीं कर सकते क्या सर? 690 उस समय बाई करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उस समय 693 चल रहा था। हाँ सर, मैं एग्जांपल अभी अगर आप करोगे तो 690 और 717 इसके बीच में कितना पॉइंट का गैप आ गया, तो आपका रिस्क कहाँ मैनेज हुआ। अगर मान लो गिर जाता है 20 पॉइंट तो आपको तो सीधा फ्यूचर में 20 पॉइंट का लॉस दिखेगा ना। हाँ सर, तो आपका रिस्क कहाँ मैनेज हुआ, फिर तो आपका लॉस ही बड़ा हो गया ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 717 चल रहा है, आप 720 या 710 का पुट बाई करेंगे, तो 710 बाई करेंगे मतलब 7 पॉइंट का आपका रिस्क हो गया। 720 में तो आपका रिस्क बहुत कम हो गया, नहीं बराबर हो गया है ना। तो वही है, अगर आप दूर का कर दोगे, मेरा मर्जी मैं 680 का ले लेता हूँ, तो आपका रिस्क कहाँ मैनेज हुआ है। ओके, तो 680 आने के बाद उसका वैल्यू बढ़ना चालू होगा ना, इंट्रिंसिक वैल्यू 20 पॉइंट हो जाता है। हाँ 40 पॉइंट का रिस्क लोगे तो फिर आपका रिस्क ही मैनेज नहीं हुआ ना, इसीलिए एट द मनी लेना है। ठीक है सर। ओके जी जी ओके समझ गया सर। जी सर, पिछले 1 महीने से मैं सिर्फ इसी सेटअप को, सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ और कन्विक्शन काफी बढ़ गया है जी। और बस यही है कि थोड़ा सा अभी हेजिंग को मेरे को देखना है, सीखना है। वो हो जाएगा सर, वो लाइव में मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। हेजिंग के लिए निश्चिंत रहिए, जो भी पोजीशन बनाएंगे हेजिंग का। टाटा मोटर्स का पुट लेना है और उसके बाद फ्यूचर्स बाय करना है। हाँ, एट द मनी का पुट लेना है, एट द मनी का, जहाँ चल रहा है उसी लेवल का।
लेकिन उसमें ना सर एक्चुअली पता नहीं मेरे टर्मिनल में मुझे मार्जिन अमाउंट थोड़ा ज्यादा दिखा रहा था। बास्केट ऑर्डर नहीं डालना है क्या? पहले पुट बाय करके, पहले पुट बाई करिए, उसके बाद फ्यूचर बाई करिए, आपका 50,000 से अंदर में हो जाएगा। इसीलिए मैं मिनिमम अमाउंट 60,000 डालने बोला था, जिनके पास भी फंड का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, 60,000 से कम होगा तो आपका एक लॉट भी नहीं बनेगा, तो मतलब नहीं है ना। और मान लो अगर 60,000 में तो पॉसिबल हाँ नहीं है। जी 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 तो लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई मोमेंटम है, अगर जैसे हम देखते हैं कि ओपनिंग R1 के ऊपर हुआ है, R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर है और मोमेंटम दिख रहा है, तो क्या हम नेकेड कॉल या बाय करके उसको स्टॉप लॉस लगा के मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सर। वहीं से तो सट्टाबाजी का आदत होता है। एक दिन गलती से पकड़ में आ गया ना, तो दूसरे दिन फिर वो सट्टाबाजी का आदत छूटेगा नहीं। उससे अच्छा करो ही मत। ठीक है, कम पैसा बनाएंगे बट कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे, विद कन्विक्शन बनाएंगे और प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। वो सट्टाबाजी में क्या होता है कि एक बार आदत पड़ जाती, गलती से बन गया ना, तो दूसरी बार आप वही गलती बार बार करोगे। दिक्कत वहां पे है। ठीक है सर, है ना। थैंक यू। सुनील भाई काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। सर जैसे अभी आज अपन ने ये टाटा मोटर्स लिया था, राइट? हाँ बहुत अच्छा चला, मतलब मैंने जस्ट आज ऑब्जर्व किया है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट डे। हाँ ठीक है, सो आई जस्ट ऑब्जर्व किया मैंने उसको। बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे ये तो आज अपने फेवर में गया, लेकिन अगर अपने अगेंस्ट में जाता तो अपन को कट कब करना है इसको? बताया हूँ सर, सब बताया हूँ। अभी सब समझ में आ जाएगा, लाइव क्लास में आ जाएगा ना, है ना। वो हम ये देखते हैं ना कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर गया है, सुनील भाई, हाँ सर, R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया, ब्रेकआउट आ गया। ये RSI 60 के ऊपर है कि नहीं? करेक्ट सर। 60 के ऊपर जब तक है तब तक डरने घबराने का जरूरत नहीं है। या तो 60 के नीचे आ जाए या फिर ये जो R1 प्रीवियस डे हाई है इसके नीचे आ जाए। दोनों के मतलब इसके नीचे आ जाए और RSI 60 के नीचे आ जाए तो एग्जिट करेंगे। और एग्जिट करने में हड़बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा हेज्ड पोजीशन है, नीचे आएगा तो हमारा पुट वाला प्रॉफिट देता रहेगा, तो नेट हमारा लॉस नहीं होगा। है ना। वी आर ऑलवेज गोइंग विथ हेज्ड पोजीशन, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट वेयर टू एग्जिट बिकॉज व्हेनेवर प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग योर पुट प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। Okay, so you need not worry about or you need not go on hurry. हड़बड़ी कुछ भी नहीं है ना। आराम से निश्चिंत होकर सब कुछ एंजॉय करना है। रुपेश जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। रुपेश जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो दो स्कैनर है ना 50-50 और 70-40-40। हाँ 70-70-50 है सर, 70-70-50। अच्छा, उसका लिंक मिल सकता है क्या सर? बिल्कुल मिल जाएगा सर, आप आदेश तो दो। आपको दिया हुआ है सर, कितने बार शेयर किया सर? ग्रुप में सर जो लिया है ना अपना ऐप है, उसमें 4 स्कैनर है ना सर। सब हटा दूंगा ताकि मैनुअली थोड़ा बहुत मेहनत करना सीखो। स्कैनर के भरोसे क्या होता है ना, कई लोग क्या है स्कैनर के ऊपर ब्लाइंडली कर देता है, इधर चार्ट देखता भी नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि एकदम से झूठ मूठ का खुल जाएगा ऊपर, है ना। मान लो यहाँ पे खुल गया है ना और उसके बाद गिर रहा है, लेकिन वो क्या बोलता है ये तो स्कैनर में आया था, तो स्कैनर में आया था यहाँ से क्रॉस होते हुए, क्रॉस होके वो डायरेक्ट यहाँ खुल गया तो क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो स्कैनर में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैं वही सोच रहा था कि स्कैनर को हटा दें क्या। भाई अब मैं ये बोल रहा हूँ कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट आता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट आता है, ठीक है संजय जी? ओके सर। हाँ सर। लेकिन इसके ऊपर आता है मतलब यहाँ से क्रॉस, नीचे से ये क्रॉस करेगा तब तो मैं पोजीशन बनाऊंगा इसमें। ये नीचे से क्रॉस कर रहा होगा तो जैसी क्रॉस होगा मेरा पोजीशन बनेगा। लेकिन क्या होगा कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है यहाँ से खुला, गैप अप यहाँ खुल गया, तो वो तो दिखा देगा ना कि यहाँ पे था बंद कल और आज खुला यहाँ, तो वो तो दिखा देगा कि ये क्रॉस हो गया है। तो आपको यहाँ पे देखना है ना कि ये क्रॉस हुआ है, मतलब यहाँ से क्रॉस होते हुए जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट गैप अप खुल गया। गैप अप खुल गया तो फील करने आ जाएगा, तो वो गलती ना हो, इसीलिए क्या है स्कैनर के ऊपर मैं फोकस कम करवा रहा हूँ। मैनुअली आप सीखो, मैनुअली में क्या है आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर तो आपने जो लिस्ट दिया है
तो उसको चेक मार्केट के बाद करना। बिना सेटअप देखे, बिना चार्ट देखे आप एंट्री नहीं करोगे। आपको एंट्री हमेशा यहीं पे करना है, राइट जगह पे। हाँ, जो आपने लिस्ट दिया ना सर, हाँ स्टॉक का, तो उसको मैनुअली कर लेना है जी। मार्केट आवर के बात करें कि नेक्स्ट डे नहीं, अभी जैसे मान लो मंडे के लिए आपको प्लानिंग करनी है तो 1 बाय 1 चेक कर लो भाई कौन सी कंपनी है। और चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीकली में हमको सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। तो जैसे ये मारुति देख रहे हैं, नहीं दे रहा है ना सिग्नल, वीवेब का लाइन नीचे है 20 EM के, और S1 प्रीवियस वीक क्लोज सपोर्ट ले रहा है, तो ये मंडे को हो सकता है कि ये इसी रेंज में रहे। अच्छा, है ना। अब मान लो मंडे के बाद फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे है ना, फ्राइडे को इसी रेंज में रहेगा। अब मंडे को मान लो यहाँ पे खुलता है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाता है यहाँ पे, तो हमारे को पता है ना ऊपर ही जाएगा। CPR के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया, और मान लो इसके ऊपर निकल गया तो फिर वो 1 वे भागेगा ऊपर, उसको रोकेगा नहीं कोई, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। हर दिन का एनालिसिस देखोगे ना तो 10-15 दिन में आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।